धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से चली आ रही है। इंसान और जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती का रूप रंग कुछ अलग ही ढंग का था। आज जिस पृथ्वी को हम लोग देख रहे हैं वास्तव में वो शुरुआत में अलग थी। ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी भी एक आग का गोला था जो वक्त के साथ साथ ठंडी होती गई। फिर चंद्रमा का निर्माण हुआ, महासागर का निर्माण हुआ और फिर वनस्पति, पेड़ पौधे, जलीय जीव, रेंगने वाले जीव जंतुओं का उद्भव हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय जानकारी को। दरअसल पर्वतों का राजा हिमालय, जो वर्तमान में भारत, भूटान, नेपाल, चीन और पाकिस्तान में फैला हुआ है, करोड़ों साल पहले हिमालय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 250 मिलियन साल पहले यानी 250 करोड़ साल पहले, जिसे प्रीमियम काल कहा जाता था, उस समय पूरी दुनिया एक ही स्थल खंड में था जिसे पैंजिया कहते थे और उसके चारों तरफ पैंथालेसिका नामक महासागर से घिरा हुआ था। पृथ्वी के आंतरिक तल में विवर्तनिक प्लेटों की निरंतर गति होती रहती है और उसी गति के दौरान करीब 200 करोड़ साल पहले, जिसे ट्रियासिक काल के नाम से जाना जाता है, पैंजिया 2 स्थल खंडों में विभाजित हो गया। ऊपर वाला स्थल खंड को लॉरेशिया और नीचे वाले स्थल खंड को गोंडवानालैंड कहा जाने लगा और फिर दोनों के पूर्वी साइड से तेथिस सागर, जो एक उथला सागर था, उसका निर्माण हो गया। उसके बाद 145 करोड़ साल पहले जुरासिक काल जिसे कहते हैं, लॉरेशिया से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया विभाजित हो गया और गोंडवानालैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत जैसे उपमहाद्वीप विभाजित हो गया। करोड़ों साल से निरंतर चक्र में धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका से हटकर करीब 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर यूरेशिया के समीप टेथिस सागर के पास चला गया। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की कुछ नदियां टेथिस सागर में अपनी अवसाद गिराने लगी और उधर यूरेशिया के भी कई सारी नदियां हैं जो टेथिस सागर में नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद को उसमें गिराने लगी। दोनों ओर से बहाकर लाया गया अवसाद टेथिस सागर में गिरने से जमा होने लगी और उसमें दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया जब टेथिस सागर का तल दबने लगा और भारतीय महाद्वीप और यूरेशिया स्थल अपनी ओर खींचने लगे। फिर दोनों स्थलों को समीप आने से नीचे जमी हुई अवसाद, जो दबाव के कारण चट्टान का रूप ले चुका था, वो ऊपर की ओर आने लगी और दोनों के बीच हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कहा जाता है आज भी प्लेटों का घूमना निरंतर जारी है। हम लोगों को ऐसा पता नहीं चलता, लेकिन भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हुई है, ये ऐसा अनुमान लगाए हैं। अब आप पूछोगे कि अरे भाई तुम्हें कैसे पता? तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने नहीं बल्कि एक महान प्रसिद्ध जलवायुवेता तथा भूगर्भ शास्त्री अल्फ्रेड लोथर वेगनर, जिनका जन्म 1 नवंबर 1880 को जर्मनी के बर्लिन नामक जगह पे हुई थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, जिसका प्रकाशन 1915 में किया गया था। उन्होंने उसी बुक में भूवर्तनिक सिद्धांत को बताए और ये जानकारी दी है। दोस्तों, प्राचीन काल से हमारी पृथ्वी रहस्यमय रही है और आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है। ये तो हम लोग भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति के लिए कुछ भी संभव है जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, यही था हिमालय की उत्पत्ति का रहस्य। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और हाँ, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से और वीडियो आप लोगों तक के लिए लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।